ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो कल हमने सुना था, या पिछले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से जो व्यक्ति उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण में होता है और दिन के समय में शुभ प्रकाश में शुक्ल पक्ष में, तो परब्रह्म को प्राप्त करता है। हमने डिस्कस किया था कि परब्रह्म को प्राप्त करना भी सबसे ऊपर की स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का साक्षात रूप है और वो केवल भक्तों को मिलता है। और जो भक्त होते हैं उनको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन से क्षण में मरते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन भगवान को समर्पित होता है। वास्तव में वो मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति करते ही नहीं है, वो भगवान का, अपने आप को भगवान का दास समझते हैं और भगवान का सेवा करके ही उन्हें संतुष्ट हो जाती है। भगवान की सेवा करना ही उनका इनाम भी होता है, पारितोषिक होता है। तो उन्हें कब वो मरते हैं, कहाँ पे जाते हैं, इससे भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ योगियों की बात हो रही है, क्योंकि इस 25वें श्लोक में पहला शब्द है योगी, जो योगी। अब ये बताया जा रहा है जो योगी रात्रि में, अंधेरे में, दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिणायन में है, तब जो शरीर को त्यागता है वो चंद्रलोक को जाता है। क्योंकि हम यहाँ योगियों की बात कर रहे हैं, हम आम आदमियों की बात नहीं कर रहे हैं। योगी जिसने की बहुत तपस्या से कठिन तपस्या करी है, लेकिन समहाउ उसने कुछ मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जिसके कारण से वो परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया। तो बाकी लोगों की बात क्या करें, बाकी लोग तो अपने कर्मों के अनुसार नरक में, निचली योनियों में या कहीं पर जाएंगे, लेकिन योगी हैं या कर्मकांडी लोग हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड और यज्ञ कांड में निपुण हैं, निपुण लोगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखिए। ये निपुण शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्मकांड में, यज्ञ कांड में निपुण होना बड़ा आवश्यक है। देखिए, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और यदि उसके करने के पीछे हमारा कोई हित होता है, सामने वाले को पता होता है कि ये अपने लिए कर रहा है, भले ही मेरा कुछ कर रहा है, तो गलतियों को पिन पॉइंट करा जाता है। जैसे कि हम कहीं पर जॉब करते हैं, जिसको लोग कई बार सर्विस का नाम देते हैं, वास्तव में सर्विस तो नहीं है। हम जॉब करते हैं तो हमारे मैनेजर्स को इत्यादि को पता होता है कि ये सैलरी के लिए जॉब कर रहा है। तो जब वो सैलरी के लिए जॉब हम करते हैं, उसमें ज़रा सी भी गलती होती है तो हमें तुरंत टोका जाता है, कई बार तो डांटा जाता है, फीडबैक मीटिंग करी जाती है, बड़ा डायरेक्टली बोला जाता है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, आपका बोनस नहीं मिलेगा, आपकी रेटिंग कम होगी, या क्योंकि आपने ये गलतियां करी, आपने ये गलतियां करी, आपने ये गलतियां करी। कभी कभी तारीफ भी करी जाती है, तो इसलिए करी जाती है कि कहीं टिका रहे, काम करता रहे। उसमें जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, दोनों का हित है, इसलिए गलतियों को पिन पॉइंट करा जाता है और गलतियों को हाईलाइट किया जाता है, आदमी को निकाल दिया जाता है। इसलिए जब भी हम कर्मकांड करते हैं तो उसको जॉब की तरह समझिए। हमने कर्मकांड किया अपने फ़ायदे के लिए, हमने जॉब करी अपने फ़ायदे के लिए, हमने सर्विस नहीं करी। तो हमने कभी देवताओं की पूजा करी, तो वास्तव में हमने भक्ति तो कहीं नहीं करी, इसमें हमने कुछ कर्मकांड किया। दैट मीन्स देयर इज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा कोई पर्पस है उसके पीछे। जब मैं उसको करता हूँ, अगर मैंने उसमें कुछ गलती करी तो उसका फल मुझे भुगतना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने ही फ़ायदे के लिए तो किया था। इसलिए हमारी गलतियाँ हाईलाइट होती है। इसलिए वैदिक कर्मकांड, जो कर्मकांडों में बड़ा खतरा है, यदि आपने मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं किया तो उसका उल्टा असर हो जाता है। और इतिहास में ऐसा बहुत देखने को मिला है कि आप कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, कुछ गलती कर दी, उसका उल्टा ही असर आपके ऊपर हो गया। तो ये फ़र्क होता है। हम देखते हैं कि ब्रजवासी जो है इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन समहाउ इंद्र की पूजा जैसे बंद करी, इंद्र जी को गुस्सा आ गया, उल्टा ही पड़ गया। लेकिन भक्ति इसके बिल्कुल अलग है। अब देखिए, कोई व्यक्ति आपकी कोई सेवा कर रहा है बिना किसी पर्पस के, ठीक है, कोई पर्पस नहीं, जस्ट आपको सर्व करने के लिए कर रहा है। अब अगर उससे किसी दिन गलती भी जाती है तो आप किस मुंह से उसको डांटेंगे और क्या डांटोगे? आपसे डांटा ही नहीं जाएगा। क्यों? आप देखोगे ये बिना किसी पर्पस के, बिना किसी इच्छा के, बिना कुछ लिए कुछ करता जा रहा है।
तो उससे गलती होगी तो क्या हो गया, अब ये कहेंगे कोई बात नहीं हो गई तो। हाँ, इसलिए भक्ति के प्रोसेस में जब हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो उन गलतियों को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि उसके पीछे सारे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, सो दे आर ऑल वॉलंटियर्स। तो हम अगर कुछ होता भी है तो हम ज़्यादा दिल में रखते नहीं है कोई भी, क्योंकि सबको पता है कि हर कोई अल्टीमेटली सेवा ही तो कर रहा है। यही फ़ायदा है भक्ति योग का और आम कर्म कांड में, यही अंतर है। जब हम भक्ति योग करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि यदि आंख बंद करके भी भागेंगे ना तो गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस ही भगवान को प्रसन्न करना है, यदि है तो। यदि हमारा पर्पस ये नहीं कि मैं, मेरा बच्चा कैसे, मेरा परिवार कैसे बढ़िया से रहे, आगे बढ़ता रहे, फलें फूलें इत्यादि, तो अलग बात हो गई, तब तो ये कर्म कांड हो गया। लेकिन यदि हम कोई भी भक्ति में प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण की, राधा रानी की हम सेवा कर पाएँ, ताकि वो कृष्ण की सेवा कर पाए, देयर इज़ नो अदर पर्पस, और ये करके हमें बड़ा अपार प्रसन्नता मिलती है। तो इस प्रोसेस में यदि हमसे गलती हो जाएगी तो क्योंकि हमारा कोई पर्पस ही नहीं था। तो ये है भक्ति योग का लाभ। लेकिन कर्म कांडों में हमें निपुण होना पड़ता है, इसलिए बता रहे हैं कर्म कांड और यज्ञ कांड में निपुण होना पड़ता है। लेकिन निपुण होने के बाद भी यहाँ पर ये लाइन दी गई है, इस 2 श्लोक का क्या मतलब है कि यदि उत्तरायण में मरेंगे तो परब्रह्म को प्राप्त करेंगे, यदि दक्षिणायण में मरेंगे तो क्या कहाँ जाएंगे, तो चंद्रलोक में जाएंगे और वहाँ पर 10,000 वर्षों तक रहेंगे और उसके बाद फिर से इस पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। यानी कि मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, तभी तो एक क्लॉज डाला गया है, इफ this does not happen then this, if then। अगर ये नहीं होता है तो ये होता है, इसका मतलब मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, और हैं ही। मिस्टेक्स कैसे नहीं पॉसिबल हैं, वी आर नॉट परफेक्ट। इसलिए कोई भी प्रोसेस बड़ा खतरनाक है। ध्यान रखिए, भक्ति योग सबसे सेफेस्ट। लेकिन भक्ति योग में समस्या क्या है, भक्ति योग में तो आपको अन्य अभिलाषिता शून्यम, यू हैव टू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर ऑफ कृष्ण। हम इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और इसमें समय लग जाता है इतनी शुद्धता आने में। इतनी शुद्धता नहीं है तो भी हम भक्ति योग के नियमों का पालन करें और धीरे धीरे शुद्धता लाने का प्रयास करें, नहीं तो यही होगा जो बताया जा रहा है कि हम लोग इतना भक्ति योग, मतलब भक्ति योग को ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। कई बार हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं, बहुत बड़ा सा ग्राउंड प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ गाड़ी चलाइए, राइट लेफ्ट और गाड़ी चलाना सीख लीजिए। वही आप हाईवेज पे गलियों में चलाएंगे तो बहुत खतरा है। हाँ, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है हाँ ये करने से। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम वैदिक मंत्रस को चैंट करते हैं इसी लाभ के लिए, तो उन मंत्रा के चैंट करने में अगर हमने कुछ जप करने में गलती करी तो उसका उल्टा असर हो जाता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैंने हरे कृष्णा नहीं बोला, कृष्णा नहीं बोला, कृष्णा बोल दिया, कृष्णा बोल दिया। तो भगवान जानते हैं कि ये मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है, करना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, और इसका कोई पर्पज़ नहीं है, अपनी शुद्धता के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। यही मंत्र अगर आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जो कि कर्म कांड है, जिसमें लिखा है कि ये मंत्रों का इतना उच्चारण कर लेंगे तो ये मिलेगा, वहाँ गलती करी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके उच्चारण पर ही वो मिलना था और आपने भी उसको मिलने के लिए उच्चारित उसको किया। इसलिए यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट, बट फिर भी परफेक्ट होने के बाद भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इसीलिए ये 2 श्लोक लिखे। तो कितना खतरनाक है ये। हाँ, तो क्यों ना हम भक्ति योग में लगे हैं। संसार में सब लोग चारों तरफ कर्म कांड करे जा रहे हैं, कोई पंडित जी ये बता रहा है, कोई पंडित जी वो बता रहा है, 2 पंडितों की बातें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, कुछ नहीं पता क्या करना है, कितनी मिस्टेक हो रही होंगी सोचिए। आप देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं तो उसमें भी कितनी मिस्टेक हो रही होंगी। ये पत्ता यहाँ चढ़ाना था, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, पानी ऐसे फेंक दो, पानी यहाँ चढ़ा दो, इसको यहाँ लगा दो, अब कहाँ लगा रहे हैं, कई बार तो समझ ही नहीं आता कुछ कुछ कहाँ लगा दिया, क्या लगा दिया। बिल्कुल राम भरोसे सारे यज्ञ होते हैं, उसमें हजारों मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए हमें सबको भक्ति योग को सिलेक्ट करना चाहिए, खासतौर पर इस कलयुग में जहाँ पर दिमाग कम है, याददाश्त कम है। हमें फ़ोन नंबर अपने घर वालों मेंबर्स के नाम तक याद नहीं रहते आज की डेट में। वह कहाँ पे यज्ञ में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। भगवद गीता के 2-4 श्लोक याद करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, तो कहाँ पर हम उन मंत्रों का सही उच्चारण कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि भक्ति योग जो है सेफेस्ट है और प्योरेस्ट है और बेस्ट है, और वहाँ से फिर अगर भक्ति योग करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ये गिरने के चांस नहीं रहेंगे, जैसे यहाँ होता है कि पुनः पृथ्वी पर गिर जाता है, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हम भगवान पर शरणागत होते हैं, डिपेंड करते हैं। इन कर्मकांडों में, यज्ञों में, ज्ञान योग में हम अपनी बुद्धि, अपने तप पर विश्वास करते हैं, लेकिन भक्ति योग में हम अपने आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं हम वी आर गुड फॉर नथिंग। तभी तो इस संसार के अंदर है। जेल में कौन व्यक्ति है जो इज गुड फॉर नथिंग, तभी तो जेल में है।
हाँ, इसलिए अपनी असली पोजीशन को समझते हुए बड़ी विनम्रता से हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, जैसे गजेंद्र ने किया। गजेंद्र बड़ी दयनीय स्थिति में था, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो गया था, पौंड में, पानी में गया था कि नहीं। जैसे हम इस संसार में क्यों आए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो आए, लेकिन अब भी गिरने के बाद भी गजेंद्र बड़े रुदन से, बड़े करुणा से भगवान को पुकारता है और भगवान आ जाते हैं। तो बस यही फायदा है भक्ति योग का, कि हमें अपनी लाचारी और अपनी कमजोरी और अपनी निम्नता, अपने पतित आचरण को पहचानना है और उसको पहचानते हुए भगवान को पुकारना है, तो भगवान अवश्य आएंगे और इसमें कोई गलती का चांस नहीं। भगवान बोलते नेह विक्रम नाशो अस्ति परत्वायो न विद्यते। यदि इस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप आगे ही बढ़ेंगे। यहाँ तो बताया जा रहा है चंद्रलोक में जाएंगे नीचे गिर जाएंगे, और भक्तियों में भगवान कहते हैं कि नेह विक्रम नाशो अस्ति, नहीं, बिल्कुल नहीं, नो लॉस, ऊपर ही बढ़ेंगे हर बार, ऊपर ऊपर ऊपर। तो इतना फ़ायदा है, फिर भी लोग भक्ति योग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपने आप को निम्न मानना पड़ता है, सर्वेंट बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम है छोटा बनने में, जब हमारे भगवान ही छोटा बनना चाहते हैं। भगवान इस संसार में आके छोटे से बालक बनकर अपने पिताजी की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, ग्वाले बनते हैं। तो यही भगवान दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि दिस इज़ हाउ एवरीवन शुड ट्राई। लेकिन हम लोग बड़ा ही बड़ा बनना चाहते हैं। तो इस श्लोक को सुनते हैं तो समझ में आता है कि बहुत खतरा है किसी भी और पंथ में, किसी भी और रास्ते में। ये तो योगियों की हालत है, अब क्या बात करें संसार के नॉर्मल पढ़े लिखे लोगों की। वो लोग तो चंद्रलोक या उत्तरायण दक्षिणायण कभी भी मरे, वो लोग तो नरक में ही जाने वाले हैं, क्योंकि उनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है जितना इन योगियों का है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तरीके से तीव्रेन भक्ति योगेन व्रजेत पुरुषम यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से हमें भक्ति योग में लगना चाहिए। चाहे हमारे अंदर सारी इच्छाएं हैं, मोक्ष की इच्छा है, कोई भी इच्छा नहीं है, और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समाप्त करते करते हमें कृष्ण की शुद्ध सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की